हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्टार इंद्रजीत डिजिटल एडग्रेड में। आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो बिल्कुल पूछा गया है एग्जाम में, सेम सेम वही क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अपने बच्चों में गंगा की विशेष प्रिय है राम। देखिएगा, बना रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। गंगा नाम की एक व्यक्ति है, औरत भी हो सकती है, औरत है, ठीक है। उसे अपने बच्चों में गंगा की विशेष प्रिय है राम और रेखा। राम और रेखा कौन है? इसके बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके बच्चे हैं। ये कह रहा है कि रेखा शरद की माँ है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि राम और रेखा। राम और रेखा क्या है? यहाँ पे राम एंड रेखा इसके क्या है? पुत्र है, ठीक है। यानी बेटा है, बेटी है, ठीक लीजिए। मान लीजिए इसके बेटे बच्चे हैं। अब कह रहा है कि शरद की माँ है। रेखा जो है क्या है? शरद की माँ है। रेखा की एक बेटा भी है। इसका क्या नाम है? शरद नाम है, ठीक है। शरद, ठीक है, शरद, ठीक है। अब कह रहा है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। यह क्या है? जो ऊपर बताया तो ऊपर की पीढ़ी होगा, उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अपने मामा का बहुत प्रिय है। इसके क्या होगा? ये भाई होगा। किसका? रेखा का भाई होगा, ठीक है। क्या है? उसके अपने मामा की खूब प्रिय है। अब देखिए, कह रहा है मिथुन का प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है। और देखिए, इसके परिवार का मुखिया, यानी मुखिया मतलब क्या होता है? जो घर के सबसे बड़े और बुजुर्ग होता है उन्हीं को मुखिया घर पे कहा जाता है। यानी कि इनके इसके क्या है? इसके पिताजी होंगे या इसके ससुर होंगे। कौन है वो? रामलाल है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन के अनुसार बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, खूब ध्यान से समझिएगा। जैसा पहले बताया था पिछले वीडियो में और अभी बता रहे हैं आपको, खूब ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट देंगे, आप देखते ही बताइएगा, क्यों समझने की देरी है, ठीक है। कह रहा है कि रामलाल जी मतलब क्या है? मुखिया है। उनके उत्तराधिकारी यानी उनके बेटे, उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। और इनके जो बेटे हैं वो कौन है दोस्तों? गोपाल और मोहन है। यानी से क्या है? भाई है मोहन, ठीक है। कौन है? भाई है, ठीक है। कौन है? भाई है मोहन। लिखेगा शरद को जो मामा है उसका क्या नाम है? मिथुन नाम है, ठीक है। मिथुन नाम है, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है गोपाल और मोहन, गोपाल और गंगा 35 साल से विवाहित है। देखिए, गोपाल और गंगा क्या है? 35 साल से विवाहित, यानी कि पति पत्नी है। यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगता है दोस्तों, बराबर की, ठीक है। पति पत्नी होगा ये, यानी कि गोपाल, गंगा और गोपाल के बेटा बेटी कौन है? राम और रेखा है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है विवाहित है और उनके 3 बच्चे हैं। तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? कह रहा मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, यानी मिथुन जो है मोहन का क्या लगेगा। तब देखिए, यह गंगा और गोपाल पति पत्नी है और इसके क्या है? भाई हैं। और ये गंगा के 2 बेटे हैं, बेटी हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बना रहे हैं, राम और रेखा। यह दोनों भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है। तो भाई बहन है तो ये जो है रेखा की, ये भी भाई है। कौन? राम भी भाई है और मिथुन भी भाई है। और रेखा की एक बेटा कौन है? शरद है, जैसे क्या है? मामा। अब देखिए, जब गंगा की बेटा बेटी है तो मिथुन मोहन का क्या लगेगा? जब इसका पिताजी है तो क्या इसके चाचा जी लगेंगे। मोहन मिथुन क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, यानी कि मोहन मिथुन का क्या मतलब, मिथुन मोहन का क्या लगेगा। तो मान लीजिए गोपाल इसके पिता है तो क्या लगेगा? चाचा लगेगा।
यानी कि मोहन का क्या हुआ, तो भतीजा हुआ। और इन दोनों के बीच किसका संबंध है, तो चाचा और भतीजा का। ठीक है, यहाँ पे चाचा और भतीजा के दोनों में संबंध है, लेकिन मिथुन इनका क्या लगेगा, तो भतीजा लगेगा। ठीक है, मोहन मिथुन में क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, और मिथुन जो है मोहन क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। पहला क्वेश्चन है। चलिए, ये आप लोग समझ गए, नहीं समझ आया तो एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको फिर से बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही आप लोग देख लिया है। कह रहा है अपने बच्चों में गंगा की विशेष प्रिय है राम और रेखा। रेखा शरद की माँ है। रेखा कौन है, शरद की माँ है। ठीक है, शरद की क्या है, माँ है, इसके पुत्र है। ठीक है, शरद की माँ है। और कह रहा है जो अपने मामा मिथुन का, मान शरद का जो मामा है वो रेखा क्या होगा, भाई होगा। क्या है, रेखा का भाई है, और शरद का क्या है, मामा है। अब कह रहा है उस परिवार के मुखिया रामलाल है। गंगा के परिवार के मुखिया कौन है, रामलाल, यानी इसके पिताजी है या इसके ससुर जी है। ठीक है, वो मुखिया है। फिर कह रहा है उनके उत्तराधिकारी 2 बेटे, यानी कि राम और मोहन, क्या है, दोनों इनके बेटे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 35 गोपाल और गंगा 35 साल से विवाहित है, यानी कि दोनों क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, कह रहा है कि उनके 3 बच्चे हैं, तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, तो भतीजा का संबंध है। मिथुन क्या लगेगा, इनका मोहन का भतीजा लगेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन देख लिया आप लोग, चलिए देखते हैं। करेक्ट क्वेश्चन, सीता अशोक की भतीजी है। यहाँ एक सीता नाम की लड़की है जो क्या है, अशोक की, यहाँ पे लिखते हैं सीता अशोक की भतीजी, यानी इसकी बेटी के बराबर, इसके पिता के बराबर, इसके चाचा जी कौन है, अशोक है। ठीक है, सीता अशोक की क्या है, भतीजी है। ठीक है, अब कह रहा है अशोक की माता लक्ष्मी है। देखिएगा, ये बहुत लंबा चौड़ा है। अशोक की माता लक्ष्मी है। ठीक है, अशोक की माता कौन है, लक्ष्मी है। अब कह रहा है कि लक्ष्मी की माता कल्याणी है। अब देखिए, इसकी भी माँ है, इसकी माता कौन है, कल्याणी है। मतलब खतरनाक नाम दिया है। सीता के चाचा कौन है, अशोक है, और अशोक की माँ है लक्ष्मी, लक्ष्मी की माँ है कल्याणी। ठीक है, अब कह रहा है कल्याणी का पति गोपाल है। देखिए, कल्याणी है, इसका पति कौन है, तो गोपाल है। ठीक है, कौन है, तो गोपाल है। अब कह रहा है कि गोपाल की सास पार्वती है, यानी अब देखिए इसकी भी माँ के बराबर होती, ऊपर चली गई पार्वती। कितना बड़ा है जी। कह रहा है कि पार्वती गोपाल की सास है, तो सीता का गोपाल से क्या रिश्ता है, सीता का गोपाल से क्या रिश्ता है, तो देखिए इसकी क्या है, भतीजी है। क्या है, भतीजी है। और ये क्या है, इसके चाचा है। और चाचा की माँ क्या लगेगी, तो दादी लगेगी। और देखिए दादी की माँ क्या लगेगी, दादी ही लगेगी। क्या लगेगी, परदादी हो जाएगी। और देखिए इसके पति क्या लगेंगे, तो दादाजी लगेंगे। कौन सा दादा लगेंगे, परदादा लगेंगे। देखिए यहाँ पे अशोक है, इसकी माँ दादी लगेगी,
और दादी की भी माँ है तो क्या लगेगी, परदादी लगेगी। और परदादी के पति क्या लगेंगे, तो परदादा, वो भी दादा हुए ना, तो वो भी क्या हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे। और पर है सीता का गोपाल से क्या संबंध है, आप देखिए सीते ले गया सीता में क्या संबंध है, तो पर पोती का। ठीक है, गोपाल से क्या क्या कहेंगे, पर पोती कहेंगे। और अशोक इसे क्या कहेगा, तो भतीजी कहेगा। और लक्ष्मी क्या कहेगी इसे, तो पोती कहेगी। ठीक है, लक्ष्मी क्या है, इसकी दादी, यानी अशोक की माँ है, इसकी मैंने इसके पिताजी की माँ है, ये दादी हो गई। अभी कल्याणी का इसका दादी की भी माँ है, तो परदादी हो गई। ये क्या है, पर पोती हो गई, किसके, गोपाल के पर पोती। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए इसको भी मिटाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग भी देख लीजिए क्वेश्चन देख लिए। चलिए एक और है, अनुपम ने संजीव से कहा, वह लड़की जो फुटबॉल वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। तो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था वह कौन था, या कौन लगेगा, अनुपम का कौन लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक और है, अनुपम ने संजीव से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, फिर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अनुपम कर लेते हैं। अनुपम से संबंध है, अनुपम कह रहा, अनुपम अपने कह रहा मेरे पिता के, यानी इसके पिताजी हो गए, कह रहा मेरे पिता के पत्नी, यानी इसके ही पत्नी हो गई, यानी इससे क्या हुई, माता। ठीक है, तो ये कह रहा 2 बेटों में, यानी इन दोनों के 2 बेटों में, एक यहाँ ले लीजिए एंड यहाँ 2 ले लीजिए। एक तो कंफर्म है कि गोपाल है ही पहला। ठीक है, ये तो देखिए कह रहा है, अनुपम कह रहा संजीव से कि मेरे पिता के पत्नी के 2 बेटों में से एक जो फुटबॉल खेल रहा है वो कौन है, क्या कह रहा है जी, छोटा बेटा है। ठीक है, 2 भाइयों में छोटा है, जो फुटबॉल खेल रहा है कौन है, 2 भाइयों में छोटा है। तो पहला तो अनुपम हो गया, ये बड़ा हो गया, और दूसरा जो खेल वाला फुटबॉल लड़का वो फुटबॉल खेल रहा था वह इसका छोटा भाई हो गया, छोटा भाई। अब कह रहा है तो अनुपम से उस फुटबॉल खेल रहे लड़के का क्या रिश्ता है, आप लोग देख सकते हैं, छोटे भाई। स्पष्ट कह रहा है भाई कि अनुपम कह रहा है संजीव से कि मेरे पिता के पत्नी, यानी इसके पिता की पत्नी से क्या हुई, माँ हुई, के 2 बेटे हैं, 2 भाइयों में छोटा फुटबॉल खेल रहा है। तो जो भाई जो छोटा है तो बड़ा कौन हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, और छोटा जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। इन दोनों में क्या रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है। ठीक है, इस प्रकार समझे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस प्रकार समझ आया होगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।